सूरज ढल रहा था और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के चौक पर हल्की सी चहल पहल थी। पुराना बरगद का पेड़ छाया दे रहा था, जहां कुछ लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें कर रहे थे। भीड़ में एक महिला साधारण सफेद सूती साड़ी में चाय की दुकान पर खड़ी थी। उसका चेहरा सौम्य था, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता थी। यह थी काव्या वर्मा, जिले की नई कलेक्टर, जो आज अपनी पहचान छिपाकर गांव की हकीकत जानने आई थी। तभी उसका ध्यान एक बुजुर्ग व्यक्ति, रामू काका, पर गया, जो पास ही बैठा रो रहा था। सामने खड़ा एक पुलिस वाला, सब इंस्पेक्टर विनोद तिवारी, उत्तर प्रदेश पुलिस की खाकी वर्दी में, उस पर चिल्ला रहा था। रामू, तूने अभी तक थाने का खर्चा क्यों नहीं दिया? तेरी जमीन का कागज जब्त कर लूंगा। काव्या ने चाय का गिलास नीचे रखा और उनकी बातें सुनने लगी। रामू काका की आंखों में डर और बेबसी थी, और आसपास के लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। रामू काका ने कांपते हाथों से अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और विनोद की ओर बढ़ाए। साहब, मेरे पास बस इतना है। मेरी जमीन ही मेरी जिंदगी है, इसे मत छीनो। उनकी आवाज में दर्द था। विनोद ने रुपये छीन लिए और हंसते हुए बोला, ये क्या बकवास है? 2,000 और चाहिए, वरना तेरी जमीन नीलाम करवा दूंगा। तभी काव्या ने आगे बढ़कर हस्तक्षेप करने की कोशिश की। साहब, आप इस बुजुर्ग को क्यों डरा रहे हैं? उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। विनोद ने उसे घूरा और अभद्रता से कहा, तू बीच में मत बोल औरत, चुपचाप अपनी चाय पी और यहां से निकल। उसने काव्या के कंधे को धक्का दे दिया, जिससे उसका पल्लू सरक गया। आसपास के लोग सन्न रह गए, लेकिन डर के मारे चुप रहे। काव्या ने अपने गुस्से को काबू में रखा और चुपके से अपने फोन से विनोद की हरकतें रिकॉर्ड कर लीं। रामू काका ने काव्या को देखकर फुसफुसाया, बेटी, तुम चली जाओ, यह आदमी बहुत खतरनाक है। लेकिन काव्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, काका, अब डरने की जरूरत नहीं। काव्या ने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं। उसने रामू काका को आश्वासन दिया, काका, अब सब ठीक होगा। वह चौक से थोड़ा दूर गई और अपने ड्राइवर गारियार, हाय टू मी, मतलब काका को फोन किया। कुछ ही देर में वह अपनी आधिकारिक गाड़ी में वापस लौटी। अब वह गहरे भूरे रंग की साड़ी में थी, कंधे पर कलेक्टर का बैज और चेहरा सख्त। चौक पर सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। विनोद ने उसे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, आप। उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सब इंस्पेक्टर विनोद तिवारी, मैं काव्या वर्मा, जिले की कलेक्टर। तुमने न सिर्फ रामू काका को धमकाया और उनकी जमीन छीनने की कोशिश की, बल्कि मेरे साथ भी बदसलूकी की। तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब कानून तुम्हें सबक सिखाएगा। उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और विनोद के खिलाफ भ्रष्टाचार, धमकी, शक्ति के दुरुपयोग और एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। विनोद गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन काव्या ने उसे चुप करा दिया। अगले दिन काव्या ने गांव के चौक पर एक पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग वहां जमा थे। काव्या ने माइक संभाला और कहा, मैंने कल जो देखा वह सिर्फ रामू काका की कहानी नहीं थी। ये इस गांव की और शायद पूरे सिस्टम की सच्चाई है। लेकिन मैं वादा करती हूं कि अब कोई भी पुलिस वाला या दबंग आपकी मेहनत की कमाई नहीं छीनेगा, न ही किसी के साथ बदसलूकी करेगा। उसने बताया कि विनोद को निलंबित कर दिया गया है और उसका केस कोर्ट में है। उसने एक शिकायत पेटी की व्यवस्था करने का ऐलान किया, जहां लोग बिना डर के अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। उसने थाने के अन्य पुलिस वालों को चेतावनी दी कि वह उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगी और विशेष रूप से महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करेगी। रामू काका ने काव्या के सामने हाथ जोड़े और कहा, बेटी, तुमने मेरी जमीन ही नहीं, मेरे आत्मसम्मान को भी बचाया। काव्या ने उन्हें प्यार से रोका और कहा, काका, आपकी हिम्मत और सच बोलने की ताकत ने मुझे यह कदम उठाने की प्रेरणा दी। कुछ महीनों बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रामू काका की जमीन का कागज वापस मिल चुका था और वह फिर से खेती करने लगे थे। काव्या ने गांव में एक छोटा सा कार्यालय खोला, जहां लोग अपनी समस्याएं सीधे उसके पास ला सकते थे। उसने समय समय पर गांव का दौरा किया, कभी सादे कपड़ों में तो कभी अपनी वर्दी में।
उसकी मौजूदगी ने ग्रामीणों, खासकर महिलाओं, में भरोसा जगाया। एक दिन रामू काका ने काव्या को अपने खेत से लाई ताजी सब्जियां भेंट कीं। बेटी, ये मेरे खेत की पहली फसल है। तुम्हारे कारण आज मैं और मेरा गांव फिर से सिर उठाकर जी रहे हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए सब्जियां स्वीकार कीं और पंचायत में मौजूद लोगों से कहा, सच्ची ताकत ईमानदारी और हिम्मत में होती है। वर्दी या पद लोगों को दबाने के लिए नहीं, उनकी रक्षा और भरोसा देने के लिए होता है। उसके शब्द गांव में गूंज उठे। लोग तालियां बजाने लगे और रामू काका की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नई उम्मीद थी। काव्या ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस गांव को और पूरे जिले को एक नई दिशा देगी।